एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में एक हिरन रहता था। वह हिरन दिखने में बहुत सुंदर था। उसका नाम टिंकू था। टिंकू बहुत ही मिलनसार था। सभी जानवरों के साथ घुल मिल कर रहता था। अपने जानवर दोस्तों की देखभाल भी करता था। टिंकू अपने जंगल का बहुत ध्यान रखता था। नए नए पेड़ पौधे उगाना, उन्हें समय पर पानी देना, पूरे जंगल को हरा भरा रखता था। एक बार टिंकू बीमार पड़ जाता है। वो इतना ज्यादा बीमार था कि उठ भी नहीं सकता। ठीक होने के लिए जड़ी बूटियां भी नहीं ला सकता था। जंगल में से कोई भी उससे मिलने भी नहीं आया, उसका हालचाल पूछने। ये देखकर वो और ज्यादा दुखी हुआ। जंगल में जिराफ और लोमड़ी आपस में बातें करते हैं। तब जिराफ लोमड़ी से पूछता है। काफी दिन हो गए, टिंकू हिरन नहीं दिखा। अरे जिराफ भाई, क्या आपको नहीं पता? टिंकू हिरन बीमार है, इसलिए वो अपने घर में ही रहता है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? चलो, कभी समय निकाल कर मिलने चलेंगे उससे। जंगल के सभी जानवर अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। कोई भी टिंकू हिरन से मिलने नहीं चाहता। एक बार दो हिरन टिंकू के आसपास की घास चर रही थी। उन्हें अपने आसपास घास चरता देख टिंकू हिरन उनके पास गया। तुम्हारी तबीयत कैसी है? हम तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए ही आए थे। मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरा हालचाल पूछने आए हो। तुम सबको मेरी परवाह है। तुम आराम करो और औषधि समय समय पर लेते रहना। इतना कहकर वे दोनों हिरन वहां से चले गए और अपने साथियों को भी बताया। टिंकू हिरन ने अपना जंगल क्या खूब सजाया है। इतनी अच्छी घास तो मैंने आज तक नहीं खाई। तुम सब भी उसके इलाके में जाओ और उसका हालचाल पूछो और ताजा घास का आनंद उठाओ। अपने साथी हिरन की बात सुनकर बाकी सभी हिरनों के मुंह में भी पानी आने लगा। उन्होंने वहां जाने का निर्णय लिया। फिर हिरनों का एक झुंड टिंकू के पास गया। इतने सारे हिरनों को देखकर टिंकू हिरन बहुत खुश हुआ और वह मन ही मन मुस्कुराता हुआ सोचता है। मैं तो ऐसे ही इनको गलत समझ रहा था। ये सब तो मुझसे मिलने आए हैं। कैसी है तुम्हारी तबीयत? हम सब तुम्हारा हालचाल पूछने आए हैं। हम सबको तुम्हारी बड़ी फिक्र हो रही थी। मुझे खुशी हुई कि तुम सब मेरे लिए यहाँ आई हो। फिर सभी हिरन टिंकू से बात करके वहाँ आसपास फैल गई और घास का लुत्फ उठाने लगी। वे सभी घास चरने में इतने मग्न हो गए कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हिरन बीमार है, उसे भी थोड़ी घास लाकर दे। मेरे पास तो एक पल भी नहीं रुकी और मेरी उगाई घास खाने लगी। ये भी नहीं सोचा कि मैं क्या खाऊंगा। ये सब मिलकर तो सारी घास खा जाएंगे। जब सभी हिरणों का पेट भर जाता है तो सभी वहां से चली जाती है। अब वहां की घास लगभग खत्म होने को थी और टिंकू हिरन मायूस होकर बैठा था। तभी उसका दोस्त भालू आता है। यार मुझे माफ करना, आने में देरी हो गई। जब मुझे पता चला तुम्हारी तबीयत खराब है तो मैं तुम्हारे लिए औषधि लाने पहाड़ पर चला गया। ये औषधि खाकर तुम जल्दी अच्छे हो जाओगे। टिंकू ने औषधि खाई और धीरे धीरे वो पहले के जैसा हो गया। और जब उसने यहाँ वहाँ देखा तो उसकी बनाई हुई हरियाली उजड़ चुकी थी। ये देखकर वो बहुत दुखी हुआ। देखो ना भालू भाई, सबने मिलकर हमारे बागान को उजाड़ दिया। तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर फिर से जंगल को हरा भरा बना देंगे। और फिर दोनों इसी काम में लग गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दोस्ती उन्हीं के साथ रखो जो मुसीबत के समय काम आए और मतलबी ना हो। एक बार की बात है, एक जंगल में एक कुत्ता रहता था। एक बार उसे बहुत जोर से भूख लगी। खाने की तलाश में वो जंगल में यहाँ से वहाँ घूम रहा था। कुत्ता खाने की तलाश करते करते एक जगह पर पहुंचा जहाँ पर खरगोशों का घर था।
वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे खरगोश खेल रहे थे। उन खरगोशों की माँ खाना तलाश करने के लिए बाहर गई हुई थी। उस शिकारी कुत्ते को उन पर दया आई और वो वहीं पर बैठ गया ताकि कोई दूसरे जंगली जानवर उन्हें हानि ना पहुंचा सके। वो बहुत समय तक उनके पास ही बैठा रहा और उन खरगोशों का ध्यान रख रहा था। जब मादा खरगोश खाना लेकर लौट रही थी तब उसने देखा कि एक कुत्ता उसके बच्चों के पास बैठा है। लेकिन जब खरगोश ने देखा कि वह कुत्ता उसके बच्चों के पास बैठा है और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तब खरगोश उस कुत्ते के पास गया और उसका हालचाल पूछा। धीरे धीरे खरगोश और कुत्ते की अच्छी दोस्ती हो गई। ज्यादातर समय वो दोनों साथ में ही बिताने लगे। शिकारी कुत्ता अब उन खरगोशों के पास में ही रहने लगा। वह कुत्ता उन खरगोशों को छोड़कर आसपास के जीवों का शिकार करता और उन्हें खा जाता। समय के साथ साथ उन दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। अब खरगोश भी निश्चिंत था कि शिकारी कुत्ते के होते हुए कोई दूसरा जंगली जानवर उन्हें परेशान नहीं करेगा। अब दोनों साथ में मिलकर भोजन की तलाश में जंगल में जाया करते। ये सब एक लोमड़ी दूर से रोज देखा करती थी। अरे वाह, कितने मोटे मोटे खरगोश है। इनका मांस खाकर तो मजा आ जाएगा। लेकिन इस शिकारी कुत्ते के होते हुए मैं इनका मांस नहीं खा सकती। मुझे इस कुत्ते से दोस्ती करनी होगी। एक दिन मौका देखकर लोमड़ी कुत्ते के पास गई और उससे मीठी मीठी बातें करने लगी। कुत्ता भी लोमड़ी की मीठी मीठी बातों में आ गया। कुत्ता और लोमड़ी में भी धीरे धीरे अच्छी दोस्ती हो गई। अब जब भी खरगोश और शिकारी कुत्ता भोजन की तलाश में बाहर जाते तो लोमड़ी खरगोश के बच्चे को उठा ले जाती। खरगोश जब भोजन लेकर वापस लौटता और देखता कि उसके बच्चे बहुत कम हैं, तो वो बहुत दुखी होता। जब भी हम भोजन तलाशने जाते हैं, पीछे से बच्चे कम हो जाते हैं। मुझे लगता है बच्चों को कोई खा जाता है। तुम चिंता मत करो, आज मैं बाहर नहीं जाऊंगा। यहीं पर छुपकर नजर रखूंगा कि आखिर वो कौन है जो तुम्हारे बच्चों को एक एक उठा ले जा रहा है। फिर कुत्ता वहीं पर पत्थरों के पीछे छुप जाता है और नजर रखता है। तब शिकारी कुत्ता देखता है कि जिस लोमड़ी से उसने दोस्ती की थी वही खरगोश के बच्चों को उठा ले जा रही थी। तब कुत्ता लोमड़ी की चालाकी समझ गया। फिर कुत्ते ने सारी बात जल्दी से खरगोश को बताई। उसी समय शिकारी कुत्ते ने दुष्ट लोमड़ी को मार गिराया और फिर हंसी खुशी सभी साथ में रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर कोई हमारा दोस्त बनता है और वह दुष्ट है तो हमें उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। भले ही उससे दोस्ती कर ले, लेकिन समय समय पर उसकी परीक्षा लेते रहना चाहिए और जानना चाहिए कि वो हमारे साथ कुछ गलत करने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा है। बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल में बड़ा सा शेर रहता था। उससे जंगल के सभी जानवर थर थर कांपते थे। वह रोज जंगल के जानवरों का शिकार करता और अपना पेट भरता था। एक दिन वह पूरा दिन जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे एक भी शिकार नहीं मिला। भटकते भटकते शाम हो गई और भूख से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। तभी उस शेर को एक गुफा दिखाई दी। शेर ने सोचा, क्यों ना इस गुफा में बैठकर इसके मालिक का इंतजार किया जाए और जैसे ही वो आएगा तो उसे मारकर वही अपनी भूख मिटा लूंगा। यह सोचते ही शेर दौड़कर उस गुफा के अंदर जाकर बैठ गया। वह गुफा एक सियार की थी जो दोपहर में बाहर गया था। जब वह अपनी गुफा में लौट रहा था तो उसने गुफा के बाहर शेर के पंजों के निशान देखे। यह देखकर वह सतर्क हो गया। उसने जब ध्यान से निशानों को देखा तो उसे समझ आया कि पंजे के निशान गुफा के अंदर जाने के हैं, लेकिन बाहर आने के नहीं है। अब उसे इस बात का विश्वास हो गया कि शेर गुफा के अंदर ही बैठा है।
सियार बहुत ही चतुर था। इस बात की पुष्टि करने के लिए सियार ने एक तरकीब निकाली। उसने गुफा के बाहर से ही आवाज लगाई। अरे ओ गुफा, क्या बात है? आज तुमने मुझे आवाज नहीं लगाई। रोज तुम मुझे पुकार कर मेरा स्वागत करती हो, लेकिन आज बड़ी चुप हो। ऐसा क्या हो गया है? अंदर बैठे शेर ने सोचा। हो सकता है यह गुफा रोज आवाज लगाकर इस सियार को बुलाती हो, लेकिन आज मेरी वजह से बोल नहीं रही है। कोई बात नहीं, आज मैं ही इसे पुकारता हूँ। यह सोचकर शेर ने जोर से आवाज लगाई। आ जाओ मेरे प्रिय मित्र सियार, अंदर आ जाओ, तुम्हारा स्वागत है। इस आवाज को सुनते ही सियार को पता चल गया कि शेर अंदर ही बैठा है। वो तेजी से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी बुद्धि से काम लिया जाए तो उसका हल निकाला जा सकता है। एक जंगल में एक खतरनाक भेड़िया रहता था। वह भेड़िया बहुत ही दुष्ट था। अपने से छोटे जानवरों को मार दिया करता था। कभी कभी तो अपने मनोरंजन के लिए छोटे जीवों को ऐसे ही मार देता था। वह हमेशा अपने से छोटे जीवों पर रोब जमाता था। जंगल के जानवरों को एक दूसरे की चुगली किया करता था। दोस्तों को तो लड़ा भी देता था। उनकी दोस्ती में दरार डाल देता। जंगल के सभी जानवर उस भेड़िए से बहुत परेशान हो चुके थे। सभी जानवरों ने मिलकर एक दिन उस भेड़िए को चेतावनी देने की सोची। भेड़िया, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो तुम्हें इस जंगल से निकाल देंगे। हाथी गुस्से से अपनी सूंड हिलाते हुए बोला। सभी जानवरों ने भेड़िए को सुधर जाने की सलाह दी और यह भी कहा कि अगर नहीं सुधरे तो अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर सभी जानवर वहां से चले गए। बड़े आए मुझे समझाने वाले। थोड़े दिन तो भेड़िया शांत रहा। इससे जंगल में भी शांति बनी हुई थी। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर भेड़िया सब जानवरों को नुकसान पहुंचाने लगा, उन्हें मारने लगा। अब जानवरों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने जंगल में सभी जानवरों की मीटिंग बुलाई। उस सभा का मुखिया एक हाथी था। अब बहुत हुआ, इस भेड़िए का आतंक तो जंगल में बढ़ता ही जा रहा है। इस भेड़िए को तो जंगल से निकाल देना चाहिए। गोरिल्ला गुस्से से बोला। सभी जानवरों ने मिलकर भेड़िए को मार मार कर जंगल से भगा दिया। अब भेड़िया दर दर भटकने लगता है। उसे भूख प्यास भी बहुत लगती है, लेकिन उसे खाने को कुछ नहीं मिलता। भटकते भटकते वो भेड़िया एक दूसरे जंगल में पहुंचा। उस जंगल के अंदर तक जाने पर उस भेड़िए को एक ड्रम दिखाई दिया। भूख के मारे जान जा रही है, इस ड्रम में कुछ न कुछ तो खाने को जरूर मिल जाएगा। यह सोचकर भेड़िया ड्रम के पास गया। कुछ दूरी पर एक तेंदुआ आराम कर रहा था। वह भी भूखा प्यासा बैठा था। अरे ये कैसी आवाज है, जाकर देखता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे महाराज, मुझे लगता है इस ड्रम में स्वादिष्ट भोजन है। मुझे भूख लगी है। ठीक है, मैं भी भूख महसूस कर रहा हूँ। यदि इस ड्रम से भोजन नहीं निकला तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। फिर तेंदुए ने जोर से ड्रम पर मारा और उसके 2 टुकड़े कर दिए। उसमें कुछ भी नहीं मिला। फिर तेंदुआ भेड़िए के पास गया और उसे मारकर खा गया। एक बहुत ही घना जंगल है। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते हैं, जैसे भालू, हिरण, जिराफ, भैंसे इत्यादि। जंगल के बीचों बीच एक नदी है, जहाँ सारे जानवर पानी पीने आते हैं। उस जंगल में एक शेर रहता है। वो शेर अब काफी बूढ़ा हो चुका है। बूढ़ा होने के कारण अब वो जानवरों का शिकार नहीं कर पाता और न ही उनके पीछे भाग सकता है।
कभी कभी तो उसे भूखा ही रहना पड़ता है। एक दिन शेर अपनी गुफा के बाहर भूखा प्यासा ही खड़ा था। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी जो पास से ही गुजर रही थी। शेर ने लोमड़ी को अपने पास बुलाकर पूछा, कौन से जंगल से आई हो? तुम्हें पहले तो यहाँ नहीं देखा। महाराज, मैं पास के जंगल से आई हूँ। वहाँ पर सूखा पड़ गया है। नदी तालाब सूख गए हैं, इसलिए मैं पानी की तलाश में यहाँ चली आई। शेर लोमड़ी को देखकर मन ही मन में सोचने लगा, क्यों ना इस लोमड़ी को मैं अपना वजीर बना लूं। ये शिकार को मेरे पास लाएगी और मैं उसे मार डालूंगा, फिर आधा आधा खा लेंगे। यही बात सोचते हुए वो लोमड़ी से बोला, लोमड़ी, क्या तुम मेरी वजीर बनोगी? मैं और आपकी वजीर? आप तो शेर महाराज हो, आपको वजीर की क्या आवश्यकता? मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, शिकार नहीं कर सकता। तुम इस जंगल में नहीं हो। तुम आसानी से जानवरों से दोस्ती करके उन्हें मेरे पास लेकर आना। मैं उन पर हमला कर दूंगा और हम आधा आधा मिल बांट के खा लेंगे। लोमड़ी को भी शेर की यह बात अच्छी लगी। उसने हाँ भर दी। अब लोमड़ी जंगल के जानवरों से धीरे धीरे दोस्ती करने लगी। उनके साथ घंटों बिताती और उनका विश्वास जीतने की कोशिश करती। एक दिन एक नन्हे खरगोश को बहला फुसला कर शेर के पास ले आई। शेर ने एक झपटा मारा और उसे मार गिराया। दोनों ने खरगोश के मांस को आधा आधा बांट लिया, लेकिन उन दोनों का पेट नहीं भरा। खरगोश तो इनके लिए बस नाश्ते के बराबर था, क्योंकि शेर बहुत दिनों से भूखा था। शेर ने लोमड़ी से कहा, किसी बड़े जानवर को लाओ जो हम दोनों की भूख मिटा सके। लोमड़ी बड़े जानवर की तलाश में जंगल में घूमने लगी। घूमते घूमते सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे कोई जानवर नहीं मिला। फिर एक घास चरता हिरन दिखाई दिया। लोमड़ी हिरन के पास गई और उससे मीठी मीठी बातें करने लगी, लेकिन हिरन हमेशा चौकन्नी रहती थी। उसे पता था लोमड़ी का स्वभाव, इसलिए वो उसकी बातों में नहीं आई और वहाँ से चली गई। अगले दिन भी जब शेर ने लोमड़ी को खाली हाथ आते देखा, तो शेर को बहुत गुस्सा आया। महाराज, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। जानवर बहुत समझदार और चालाक हो गए हैं। हमें कुछ और उपाय खोजना होगा। फिर शेर और लोमड़ी ने बहुत सोच विचार करके एक उपाय खोजा। उन दोनों को पूरा विश्वास था कि उनका ये उपाय 100% काम करेगा। लोमड़ी और शेर ने जंगल में एक लंबी सुरंग बनानी शुरू की, जो कि शेर की गुफा तक जाने वाली थी। लोमड़ी ने पूरे जंगल में बात फैला दी कि उसे स्वर्ग का रास्ता मिल गया है। सभी जानवरों को उस रास्ते के बारे में बताने लगी। लोमड़ी और शेर गुफा में जानवरों का इंतजार करने लगे, लेकिन कोई जानवर नहीं आया। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी जब जानवर नहीं आया, तो लोमड़ी चिंता में पड़ गई। लोमड़ी मन में कुछ सोच ही रही थी कि एक खरगोश आया। खरगोश को देखकर दोनों बहुत खुश हुए और उसे खा गए। इसके बाद एक हिरन आई, उसे भी मारकर खा गए। अब एक के बाद एक जानवर आने लगे। देखते ही देखते गुफा जानवरों से भर गई, लेकिन अब शेर और लोमड़ी दोनों का पेट भर चुका था। तो दूसरी तरफ जानवरों को ये समझ आ गया कि कोई स्वर्ग का रास्ता नहीं है। ये तो शेर और लोमड़ी की साजिश थी। फिर क्या, सभी जानवरों ने मार मार कर उन दोनों को ही स्वर्ग पहुंचा दिया। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे हमें किसी की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, एक गाय एक जंगल में घूम रही थी। घूमते घूमते कहीं भी उसे हरी घास दिखती तो उसे खाने लग जाती। एक बार ऐसे ही घूमते घूमते उसका पैर सांप की पूंछ पर पड़ गया। वह सांप दर्द से कहरा उठा और उसे बहुत गुस्सा आया। वह सांप बहुत बड़ा और जहरीला था। अब वह सांप गाय के पीछे दौड़ने लगा उसे काटने के लिए।
गाय को काटने ही वाला था कि गाय ने जोर से पैर से लात मारी और जंगल के अंदर की तरफ भाग गई। भागते भागते रास्ते में गाय की मुलाकात एक बात से हुई। क्या हुआ बहन, तुम ऐसे क्यों भाग रही हो? तब गाय ने कहा, एक सांप मेरे पीछे पड़ा हुआ है। क्या बाज भाई, तुम मुझसे पीछा छुड़ा सकते हो मेरा? हाँ क्यों नहीं, सांप तो मेरा बैरी दुश्मन है। तुम जाकर उस पेड़ के पीछे छुप जाओ, जैसे ही सांप आएगा अपने पंजों में मैं उसे दबोच लूंगा। बाज के कहे अनुसार गाय पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है। थोड़ी देर बाद जब गाय का पीछा करते करते सांप वहां पहुंचा, तब बाज ने उस पर हमला कर दिया। सांप ने भी उस पर पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन बाज सांप को अपने पंजों में जकड़कर ऊपर आसमान में ले उड़ा। लेकिन वह सांप बहुत ही ज्यादा बड़ा होने के कारण बाज उसे ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाया। वह सांप बाज के पंजों से छुड़ाकर नीचे गिर गया। अब सांप का गुस्सा आसमान पर था। सांप सोच रहा था कि एक तो गाय ने उसकी पूंछ पर पैर दे दिया और दूसरी बार बाज ने भी उस पर हमला किया। दोनों के ऊपर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। गाय ने जैसे ही देखा कि सांप फिर से उसके पीछे पड़ गया है, तो गाय ने भागना शुरू किया। भागते भागते वह दोनों जंगल के बहुत अंदर तक चले गए। भागते भागते दोनों ही काफी थक चुके थे। जंगल में बहुत दूर निकल आने के कारण रास्ते में एक नदी आई। गाय ने तेजी से नदी में छलांग मारी और तैरते हुए नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गई। अब सांप थक हार के वही किनारे पर बैठा रहा। अब गाय ने चैन की सांस ली और ताजी ताजी घास खाई और पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गई। बहुत ज्यादा थक जाने की वजह से वो वहीं पर सो गई। कुछ ही समय में आसमान में काले बादल छा गए और बारिश होने लगी। गाय को दूर एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दिया। अपने आप को बारिश से बचाने के लिए गाय उस पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। जब बारिश रुकी, तब गाय वहीं पर ताजी ताजी हरी हरी घास खाने लगी। तब उस खेत का मालिक किसान वहाँ आ गया। इतनी तंदुरुस्त और हट्टी कट्टी गाय को देखकर किसान ने सोचा, क्यों ना इस गाय को मैं घर ले जाऊं, दिखने में भी बहुत बड़ी है, अच्छा खासा दूध तो दे देगी। फिर किसान उस गाय को अपने साथ अपने घर ले आया। वह किसान गाय का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगा, उसे समय पर ताजी ताजी हरी हरी घास खिलाता। अब गाय को भी किसान के साथ रहना बहुत अच्छा लगने लगा। किसान गाय को अपने साथ खेत में भी ले जाता। अब गाय को भी जंगल की याद नहीं आने लगी और वो किसान के साथ ही रहने लगी। एक जंगल में एक जिराफ रहता था। वह जंगल में सबसे ऊंचा जानवर था। उसकी गर्दन बहुत लंबी थी, जिसके कारण वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खा सकता था। उसे अपनी ऊंचाई और लंबी गर्दन पर बड़ा घमंड था। जब भी वो मैदानों की घास चरते जानवरों को देखता, तो उनका मजाक उड़ाता और उन पर हंसता था। एक दिन जंगल में 3 जंगली भैंसे भोजन की तलाश में घूम रहे थे। घूमते घूमते वे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ जिराफ एक ऊंचे पेड़ के पत्ते खा रहा था। उनका मन भी पेड़ के पत्ते खाने का हुआ, लेकिन उनकी ऊंचाई जिराफ जैसी नहीं थी, न ही उनकी गर्दन लंबी थी। इसलिए वे जिराफ के पास जाकर बोले, जिराफ भाई, थोड़े पत्ते हमें भी दे दो, हम भी जरा इन पत्तों को चख कर देखें। घमंडी जिराफ उन्हें दुत्कारते हुए बोला, तुम्हें पेड़ के पत्ते खाने हैं तो खुद ही तोड़ लो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हें पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़ कर खिलाऊं। जिराफ की बात सुनकर जंगली भैंसों को बड़ा बुरा लगा। वे जिराफ से बोले, हम तो तुमसे निवेदन कर रहे थे, जंगल के जानवरों को मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ज्ञान मत बगाड़ो, चलो भागो यहाँ से। जिराफ ने गुस्से से कहा और पेड़ के पत्ते खाने लगा।
तीनों जंगली भैंसे नीचे मैदान की घास चरने लगे। तभी अचानक वहाँ एक शेर आ गया। वह दिन भर से भूखा था और बड़े शिकार की तलाश में था। उसने जब जिराफ को देखा तो सोचा, आज इस जिराफ का ही शिकार करूंगा और पेट भरकर इसका मांस खाऊंगा। वह शेर जिराफ की तरफ बढ़ने लगा। पास की घास चर रही जंगली भैंसों ने जब शेर को देखा तो भागकर एक गुफा में छुप गए। पेड़ के पत्ते खाते जिराफ का ध्यान शेर की तरफ नहीं था। जब शेर जिराफ के पास पहुंचा और जोर से दहाड़ा, तब जिराफ ने उसकी तरफ देखा। डर के मारे उसकी घिघी बंद गई। वह मदद की गुहार लगाने लगा। पास ही गुफा में छुपे जंगली भैंसों ने उसकी गुहार सुनी। एक भैंसा बोला, इस घमंडी जिराफ का तो यही अंजाम होना चाहिए। दूसरा भैंसा बोला, बिल्कुल सही कहा तुमने, इसने हमें खाने को पत्ते नहीं दिए थे। उनकी बात सुनकर तीसरा भैंसा बोला, नहीं भाइयों, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। हम सब मिलजुल कर रहेंगे तभी तो किसी बड़ी मुसीबत का सामना कर पाएंगे। दोनों भैंसों को तीसरे भैंसे की बात समझ में आ गई। तीनों ने जिराफ की सहायता करने का फैसला किया और गुफा से बाहर निकलकर शेर की तरफ बढ़ने लगे। शेर के पास पहुंचकर उन्होंने उसे ललकारा। हिम्मत है तो हम तीनों का सामना कर। अपने सामने तीन बलशाली जंगली भैंसे देखकर शेर डर गया और गुस्से में दहाड़ते हुए वहां से भाग गया। जिराफ की जान में जान आई। उसका घमंड टूट चुका था। वह अपने व्यवहार पर पछताने लगा और भैंसों से क्षमा मांगने लगा। भैंसों ने उसे क्षमा कर दिया और उस दिन के बाद से वे सब मिलजुल कर रहने लगे। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि घमंड नहीं करना चाहिए और सदा मिलजुल कर रहना चाहिए। एक जंगल में भासुरक नाम का एक शेर रहता था। वह बहुत ही बलशाली था। बहुत बलशाली होने के कारण वह प्रतिदिन जंगल के खरगोश, हिरन, चीता आदि पशुओं को मारा करता था। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर सभा की और निश्चय किया कि भासुरक शेर से प्रार्थना की जाए कि वह अपने भोजन के लिए प्रतिदिन एक पशु से अधिक की हत्या न किया करे। इस निश्चय को शेर तक पहुंचाने के लिए पशुओं के प्रतिनिधि शेर से मिले। उन्होंने शेर से निवेदन किया कि उसे रोज एक पशु बिना शिकार के मिल जाया करेगा, इसलिए वह अनगिनत पशुओं का शिकार न करे। शेर यह बात मान गया। दोनों ने प्रतिज्ञा की कि वे अपने वचनों का पालन करेंगे। उस दिन के बाद से वन के अन्य पशु वन में निर्भय घूमने लगे। उन्हें शेर का भय नहीं रहा। शेर को घर बैठे एक पशु मिलता रहा। शेर ने यह धमकी दे दी थी कि जिस दिन उसे कोई पशु नहीं मिलेगा, उस दिन वह फिर अपने शिकार पर निकल जाएगा और मनमाने पशुओं की हत्या कर देगा। इस डर से भी सब पशु यथाक्रम एक एक पशु को शेर के पास भेजते रहे। यह क्रम ऐसे ही चलता रहा। एक बार सभी जानवरों ने मिलकर
खरगोश को शेर के पास भेजने का निर्णय लिया। खरगोश शेर की मान की ओर चल पड़ा, किंतु मृत्यु के भय से उसके पैर नहीं उठ रहे थे। मौत की घड़ियों को कुछ देर और टालने के लिए वो जंगल में इधर उधर भटकता रहा। तभी एक स्थान पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। कुएं में झांक कर देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसे देखकर उसके मन में एक विचार उठा। क्यों ना बासुरक शेर को उसके वन में दूसरे शेर के नाम से उसकी परछाई दिखाकर इस कुएं में गिरा दिया जाए। यही उपाय सोचता सोचता वो भासुरक शेर के पास बहुत समय बाद पहुंचा। शेर उस समय तक भूखा प्यासा होड़ चाटता बैठा था। उसके भोजन की घड़ियां बीत रही थी। वो सोच ही रहा था कि यदि कुछ देर तक और कोई पशु नहीं आया तो मैं शिकार पर चल पड़ूंगा और पशुओं के खून से सारे जंगल को सींच दूंगा। इसी बीच वह खरगोश उसके पास पहुंच गया और प्रणाम करके बैठ गया। खरगोश को देखकर शेर ने क्रोध से लाल लाल आंखें करते हुए गरज कर कहा। एक तो तू इतना छोटा है और फिर इतनी देर लगाकर आया है। आज तुझे मारकर कल मैं जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूंगा, वंश नाश कर दूंगा। खरगोश ने विनम्रता से सिर झुकाकर उत्तर दिया। स्वामी, आप व्यर्थ क्रोध कर रहे हैं। इसमें न मेरा अपराध है और न ही अन्य पशुओं का। कुछ भी फैसला करने से पहले देरी का कारण तो सुन लीजिए। जो कुछ कहना है जल्दी कह, मैं बहुत भूखा हूँ। कहीं तेरे कुछ कहने से पहले ही तुझे अपनी दाढ़ों में न चबा जाऊं। स्वामी, बात यह है कि सभी पशुओं ने आज सभा करके यह सोचकर कि मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे तथा अन्य 4 खरगोशों को आपके भोजन के लिए भेजा था। हम पांचों आपके पास आ रहे थे कि मार्ग में कोई दूसरा शेर अपनी गुफा से निकल कर आया और बोला, अरे किधर जा रहे हो तुम सब? अपने देवता का अंतिम स्मरण कर लो, मैं तुम्हें मारने आया हूँ। इतना कहकर वो मेरे साथियों को मारकर खा गया। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ आया हूँ। यह सुनकर शेर और ज्यादा गुस्सा हो गया। वह बोला, एक और शेर? कौन है वो और मेरे जंगल में क्या कर रहा है? खरगोश ने कहा, महाराज, वो बहुत बड़ा शेर है और जब मैंने उससे कहा कि तुम हमारे महाराज का भोजन खा रहे हो तो वो बोला, आज से मैं तुम्हारा महाराज हूँ और मेरे अलावा इस जंगल में कोई और शेर नहीं रह सकता। मैं सबको मार डालूंगा। फिर आपको लड़ाई के लिए ललकारने के लिए उसने मुझे यहाँ भेज। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं भी तो देखूं कि ये कौन शेर है जो मेरे जंगल में आकर मुझे ही ललकार रहा है। ले चलो मुझे उसके पास। शेर गरज कर बोला और खरगोश के साथ चल दिया। खरगोश उसे जंगल के बीच मौजूद एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वो इस गड्ढे के नीचे गुफा में रहता है। आपको आता देख शायद वो अंदर घुस गया। दूसरे शेर को देखने के लिए जैसे ही शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी और उसने समझा कि वो दूसरा शेर है। इसके बाद उसने दूसरे शेर को ललकारने के लिए जोर से दहाड़ मारी। उसकी दहाड़ गूंजकर उसे ही सुनाई दी। उसे लगा कि वह दूसरा शेर भी उसे ललकार रहा है। बस इतने में शेर को गुस्सा आ गया और उसने कुएं में छलांग लगा दी और पानी में गिरकर मर गया। यह खबर जब जंगल के बाकी जानवरों को मिली तो सारे बहुत खुश हुए और खरगोश की जय जयकार करने लगे। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी दिमाग शांत